अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओए बाबा, क्या हुआ? हे भगवान, इसे तो जल गया है। ज्यादा लगी है? नहीं माँ, ज्यादा नहीं लगी है। डॉक्टर के पास चले। ओफो माँ, घर पे जाके दवाई लगा देना। बिल्कुल सही बोल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी लड़की, दवाई लगा लेना ठीक हो जाएगी। अच्छा पारो, मुझे एक बात बता, जब किसी को दर्द होता है तो वो लोग माँ को याद करते हैं, वही माँ बोलते हैं, तूने वही बाबा क्यों बोला? अरे वो मुंह से निकल गया था। लक्ष्मी, वो व्हाइट वाली क्रीम है ना, वो बेटर है। इसकी ये यूज मत, सब जलता है। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, बस आग बंद करो। हाँ, आग बंद करो। शालू एक काम कर, यहीं रोक दे, हम घर चले जाते हैं यहाँ से शॉर्टकट। ठीक है, ओके, जाओ आराम से नीचे पैर रखो, देखो संभाल के जाना। हाँ, बाय पारो। बाय सालू मासी। माँ क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? कुछ नहीं। ये बाबा कैसे निकला इसके मुंह से? ओए बाबा क्यों डैड? ओए बाबा आपके मुंह से क्यों निकलता है? कभी सोचा नहीं इस बारे में कि मेरे मुंह से ओई बाबा क्यों निकलता है, बट मेरे ख्याल से सबके मुंह से ओई बाबा निकल ही जाता है। नहीं, मेरे मुंह से तो ओए माँ निकलता है, पर आप ओए बाबा बोलते हो। हाँ रोहन, बट ओई बाबा निकल जाता है मेरे मुंह से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से तुम्हारे मुंह से निकलता है ओई माँ। पारो, ये तेरे मुंह से हमेशा ओए बाबा ही कैसे निकलता है? क्योंकि स्कूल में सबके बाबा आते हैं, स्पोर्ट्स डे में भी आते हैं, और सबके बाबा खेलते हैं सबके साथ। बताओ ना, मेरे बाबा कहाँ है? डैड, मॉम कहाँ है? व्हाट? मॉम, मेरी मॉम। क्या हुआ अचानक से ये क्वेश्चन पूछा? सब ठीक है? अचानक से? इतनी बार तो पूछता हूँ, पर आप हमेशा बोलते हो मॉम बहुत दूर है। हाँ रोहन, वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मॉम सच में बहुत दूर है। तो कब वापस आएगी मॉम? आप उन्हें वापस क्यों नहीं लाते? मुझे मॉम की बहुत याद आती है। मुझे भी अपने बाबा के पास जाना है। वो प्रीति है ना, उसके बाबा उसको आइसक्रीम भी खिलाते हैं, और वो कांदा के बाबा है ना, वो उसे कंधे पे भी बिठाते हैं। और मेरे साथ ये सब कौन करेगा? तो मुझे बाबा की याद आएगी ना माँ? बताओ ना, मेरे बाबा कहाँ है माँ? मैं नहीं करती क्या तेरे लिए ये सब कुछ? हाँ, मैं नहीं आती स्कूल छोड़ने, मैं नहीं आती स्पोर्ट्स डे पे, मैं भी तो तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ ना, और कंधे पे भी बिठाती हूँ। अभी बैठना है तुझे? आजा अभी। नहीं माँ, कांदा के बाबा उसे कंधे पे बिठाते हैं, मुझे भी मेरे बाबा के कंधे पे बैठना है। बताओ ना, मेरे बाबा कहाँ है माँ? सारे बच्चे अपने मॉम के साथ गार्डन में खेलते हैं, बीच पर जाते हैं, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में भी मॉम आते हैं, पर मेरी मॉम नहीं आती। मुझे भी मॉम चाहिए डैड, मुझे मेरी मॉम चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओहो डैड, देखो कैसे सोए हुए हैं। इनको इतना बड़ा बेड पे छोटा पड़ रहा है। डैड, डैड उठो। ये ऐसे नहीं उठेंगे, इनको तो उठाना ही पड़ेगा हमेशा जैसे। ऋषि उठो, लेट हो गया है। ऋषि, वही करना पड़ेगा जो रोज करती हूँ। क्या कर रही हो? गिर जाऊंगा मैं। तो उठो ना, उठ क्यों नहीं रहे हो? इतनी देर से उठा रही हूँ मैं, चलो उठो। कैसे उठूंगा? क्या उठो कर रहे हो? लपेट दे चादर के अंदर, अब गिर उठो। मम्मी बना दिया है।
क्या किया है लक्ष्मी? ऐसे मत उठाया करो, पानी मार दिया करो मुंह पे। अच्छा एक मिनट के बाबा आजाद हो गया। हैप्पी? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे। हंसी आ रही थी अभी, हंसो। नहीं 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 हंसो। नहीं आ रही। हंसो ना। ऋषि छोड़ो मुझे। ऋषि हंसो। हंसो ना, हंसो हंसो। डैड उठो, डैड कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं, कहीं कहीं नहीं। तो उठो ना जल्दी, बड़ी दादी इंतजार कर रही होगी पूजा के लिए। हाँ ओके ओके। उठो तो सही। रोहन। हैप्पी, मजा आ गया बहुत। हाँ अब जल्दी से इस बेडशीट से निकलो जैसे मैं हर रोज निकालता हूँ। हाँ तो हर रोज तू निकालता है ना, तो निकाल आज भी फिर। ठीक है। जल्दी। हैप्पी अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। चलो चलो चलो। आ जाओ, दोनों रेडी होते। हाँ तो छोटी दादी आज का क्या ज्ञान है? आज का ज्ञान ये है मासी, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। और ये जो आपके हाथ में प्रसाद है ना, ये जल्दी से खा लेना चाहिए वरना कोई और खा जाएगा। सच की छोटी दादी है तू। मैं दादी नहीं हूँ तो फिर ये कौन है? मासी ये है दादी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तुझे खुद इस घर में लेकर आया था, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि तेरे लिए और इस घर के लिए तेरा यहां से चला जाना ही बेहतर है। क्या चला जाऊंगा अंकल जी, लेकिन उससे पहले ना वो मुझे ना कुछ कहना है मुझे हीर जी से। हीर जी, मुझे मैंने जिंदगी में आपसे बहुत प्यार किया, मुझे आज से नहीं बचपन से तुझे सबसे ज्यादा, रब से भी ज्यादा। लेकिन मेरा प्यार ना एक तरफा था, वो था नहीं जी, मुझे है लेकिन ना कभी बता ही नहीं पाया, पता भी नहीं लगने दिया। वो हीर जी, मैं अपने प्यार का इजहार ना यहाँ सबके सामने नहीं करना चाहता था, और इसीलिए मैंने सब कुछ सजाया। लेकिन ना जी, अब तो ये सबके सामने खुल गया। तो ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं हीर जी कि मैंने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया, मुझे क्या आपको ये मेरा प्यार स्वीकार है? तेरी तो मैं नहीं जर्नल, बोलने दो हीर को। हमें भी पता चलना चाहिए कि इस बारे में हीर क्या सोचती है। हीर बोलो। नहीं,
तू हमेशा मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा और सच्चा दोस्त ही रहेगा। मैंने कभी तुझे उस नजर से देखा ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो हीर और जीते का कुछ ना कुछ तो चल रहा है, पर हीर ने कभी ये बात सामने नहीं आने दी। ऐसी कोई बात नहीं है, हीर की गलती नहीं थी तान्या। हीर कोई बेचारी नहीं है, लड़कियों को सब पता होता है दी। आपका नाम सरताज है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी के भी सर पे ताज रख देंगे। बंदे की नियत और औकात पहचानना तो सीख लीजिए अटवाल साहब। बहुत भरोसा था ना आपको अपने उस जीते पे, देख ली उसकी असलियत, टूट गया ना भरोसा। बहुत कहते थे ना बड़ा नेक बड़ा पोला बंदा है वो पोला नहीं है, सपोला है वो, सपोला। बस कर जा राजविंदर, मत कर ऐसी बातें जीते के लिए। एक मिनट पापा जी, वो 2 कौड़ी का नौकर हमारे साथ कुछ भी करे, हमारी इज्जत से खेले, लेकिन हम उसके बारे में बात भी ना करें। ऐसा क्या लगाव है उसके साथ? कुछ लगता है क्या आपका वो? उठा ही रुक जा। राजविंदर रुक जा, ये क्या कर रही है तू? खबरदार, एक कदम भी अंदर रखा ना तो पून डालूंगी तेरा कलेजा। जी मैं बस अपना सामान लेने आया हूँ। जरनैल, इसका सामान लाके इसके मुंह पे मार। जीते लीज के अंदर नहीं घुसना चाहिए ये। पापा जी दवाइयाँ। करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं। तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी। है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा। तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज ही इंजेक्शन का वक्त हो गया है। बस बस हो गया आज ही। आई। अरे आप जाइए, मैं हूं यहाँ पे। आई मला माफ करा। मेरे लिए दवा लाया। हाँ लाया ना आई, हमारी दवा है आई इसमें, ये और ये तेरे पसंद के फल। क्यों लाया बेटा?
तूने दरवाजा बंद कर लिया था ना ही, मैं सच में डर गया था बहुत। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऐसा क्यों किया था ये? क्या करूं? जोर का झटका लगा, दिमाग बंद हो गया मेरा। आजी बाबा को इतने आराम से जवाब दे रही है, गुस्सा भी नहीं कर रही है। बाबा ने जो किया उसके लिए उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी। सासू भाई, अब ठीक तो है ना? ठीक हूँ। पापा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तुम कैसे हो? सुनो, मुझे जया से कुछ बात करनी है। आप तीनों प्लीज बाहर जाओगे? प्लीज। चल ताई। कहीं शिका की बात सच तो नहीं? आप ऐसा नहीं कर सकती आजी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आजी को पापा से क्या बात करनी होगी? मुझे कैसे पता होगा ताई? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद इशिका सही कह रही थी। शायद सासूबाई सिर्फ अपने बेटे की खुशी देखेगी, उनकी गलती के बावजूद बाबा का साथ देंगी। हाँ, क्योंकि तेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि वो उस औरत, उस इशिका के साथ खुश है, और सासूबाई उनकी माँ है। एक माँ अपने बेटे की खुशी के अलावा और क्या चाहेगी? हमू, ये एक ना एक दिन होने वाला था, आज हो गया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? कैसे कोई बात नहीं आई? ये इतनी बड़ी बात है और तू कह रही है कोई बात नहीं? मुझे ना गुस्सा आ रहा है। काश मैं कुछ कर पाता तेरे लिए आई। अरे पगले, इतना कुछ कर रहा है, मेरे साथ खड़ा है, मेरा ख्याल रख रहा है, और क्या चाहिए? I'm sorry, sorry। आई, मेरे बारे में तुझे ऐसे पता नहीं चलना चाहिए था। ये सब तमाशा। आई, माफ कर देना। आई, मुझे ना तुझे पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ, लेकिन सच बोलने में डर लगा तुझसे। नहीं बोल पाया मैं बोलना चाहता था, मैं बताना चाहता था, लेकिन भवानी, उसने कहा कि उन्हें पता नहीं चले, ये हमारे लिए, सबके लिए बेहतर होगा। बस नहीं, गड़बड़ हो गई। उसकी जिद को मान लिया। आई, अगर उसकी इस जिद को नहीं मानता ना मैं, तो सच बता रहा हूं, तू हॉस्पिटल के इस बेड पे नहीं होती, घर में होती मेरे साथ। इशिका ने सही कहा था मुझसे। मुझे ना सबसे पहले जब तू आई थी ना, तभी मुझे तुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, बता देना चाहिए था, नहीं डरना चाहिए था। लेकिन ये भवानी, सारी गलती उसकी है। उसकी बात अगर नहीं मानता ना मैं, ये उसकी जिद की वजह है, जो मैं और तू आज दोनों यहाँ जो भुगत रहे ना माँ बेटे, ये भवानी की वजह से। और आई, इशिका और मेरे बीच जो कुछ भी है वो सच है। उसके साथ मैं जैसा महसूस करता हूं, उसके लिए मैं जैसा महसूस करता हूं, वो
सब सच है आई। 30 साल की शादी की जिंदगी में मैंने ये भवानी के साथ कभी महसूस नहीं किया, कभी नहीं। मैंने आई बहुत कोशिश की ये शादी बची रहे, उसके साथ रहने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन भवानी वो है ही नहीं ऐसी। कैसे समझाऊं तुझे आई मैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दो जवाब। आंसर मी डैम इट, आई एम आस्किंग यू समथिंग। मोनिशा, तुम जानती नहीं हो उस खुशी को। वो इतनी सेल्फिश है, इतनी मतलबी है कि उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। वो अगर किसी को सबसे बढ़ के मानती है ना, तो वो पूर्वी है। सिर्फ पूर्वी मैटर करती है उसके लिए, और कोई नहीं। जान बसती है उसकी पूर्वी में। इसलिए मैं उस पूरी को इतना दर्द दूंगा, इतना परेशान करूंगा कि वो दर्द सीधा उस खुशी को जाके महसूस होगा। जख्म दूंगा उस पूर्वी को, और चोट लगेगी खुशी को। उसको वो दर्द दूंगा जो उसने मुझे दिया। वही जिल्लत, वही बेइज्जती, वही एम्बैरेसमेंट दूंगा जो उसने मुझे और मेरी फैमिली को दी, लेकिन उस पूर्वी को यूज करके। पूर्वी हथियार भी है और जरिया भी, उस खुशी को टॉर्चर करने का। खुशी का उसके हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। उसका पति तो उसके लिए सिर्फ पैसा है। कोई प्यार, कोई इमोशनल अटैचमेंट कुछ भी नहीं। और पति क्या, उसका तो उसकी मां से भी जुड़ाव नहीं है। इतनी सेल्फिश है वो। मैंने कहा ना, कोई मैटर नहीं करता उसके लिए सिवाय पूर्वी के। पूर्वी जान है उसकी, और इसीलिए मैं उस पूर्वी को तोड़ूंगा ताकि ये खुशी टूटे। 100 गुना ज्यादा टूटेगी और 100 गुना ज्यादा दर्द होगा उसे। और उसे इतना दर्द देने के लिए क्या करने वाले हो तुम? और फिर के लिए उसको घर तो लेके जाऊंगा, लेकिन उसको वापस नहीं लाऊंगा। छोड़ दूंगा उसको वहीं हमेशा के लिए। ओके, मान लेते हैं। But you'll have to prove yourself, आरवी, कि तुम उस खुशी की तरह चीट नहीं हो। इसलिए जो मैं बोलूंगी वही तुम करोगे। मतलब तुम? मतलब ये कि तुम पूर्वी को पग फेरों के लिए लेकर जाओगे और उसे वापस कभी नहीं लाओगे। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैं एग्जैक्टली यही करने वाला हूं। आरवी, मैं तुम्हारी हर बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ, पर मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम उसे पग फेरों के लिए लेकर जाओगे, पर घर नहीं, बीच रास्ते में छोड़ दोगे और पलटकर कभी नहीं देखोगे। बदला लेना है ना, बदला पूरा करना है, तो घर में घुसकर बदला पूरा नहीं होगा। जब तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ोगे, तब तुम्हारा बदला पूरा होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह उस खुशी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें पूरे जमाने के सामने बदनाम किया। अब वो फेवर रिटर्न करना तो बनता है ना। तो ठीक वैसे ही तुम पूर्वी को पूरे जमाने के सामने जिल्लत दोगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने कोई गेम नहीं खेला तुम्हारे साथ, कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, कोई विश्वासघात नहीं किया, कुछ नहीं किया ऐसा। प्लीज ट्रस्ट मी। तुम्हें पता है ना उस खुशी ने क्या किया मेरे साथ, और फिर तुम जानते हो कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ। ये खुशी कहां से वापस आ गई आरवी? हाँ, डेस्टिनी। जब मैंने तुम्हें लंदन के लिए एयरपोर्ट ड्रॉप किया था, उस दिन मैंने खुशी को देखा। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं। वो चोट, वो दर्द, वो जख्म
जो उसने मुझे दिए सब कुछ भुला चुका हूं मैं लाइफ में आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन नहीं, उस दिन सब कुछ बदल गया। जब मैंने उसे देखा, वो चोट, वो जख्म, वो दर्द, सब कुछ याद आ गया कि उसने मेरे साथ क्या किया था। एवरीथिंग। एक बार फिर अंदर से टूट गया था मैं। वो दर्द मैं सह नहीं पा रहा था। और उस रात मैंने बहुत ड्रिंक किया और नशे की हालत में मैं अपने होश खो बैठा। पागल हो गया था मैं ऐसे ही सड़क पे निकल गया और लोगों से मारपीट करने लगा। उसके निशान आज तक मेरी बॉडी पे हैं। उस रात ने सब कुछ बदल दिया था मेरा, सब कुछ। खुशी को देखने के बाद वो तूफान मेरी लाइफ में वापस आ गया था जो मैं भुला चुका था। वापस वही सपने, वही सब कुछ। एक रात नहीं सो पाया मैं उसके बाद। वापस मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। जीना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। वापस वही दर्द सह रहा था मैं, वही टॉर्चर सह रहा था। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये दर्द मेरी किस्मत नहीं है। ये धोखा जो किसी और ने दिया है वो मेरी किस्मत नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना है। और मुझे लगा कि मुझे उससे बदला लेना है। हाँ, बदला। और फिर मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और उसे कहा मैंने कि खुशी पे नजर रखे और उसकी पल पल की खबर मुझे दे। और मोनिशा को तो तुम भेज ही चुके थे दूर लंदन क्रॉस करने। जो लकीली तुम्हारे लिए कवान लकीली 3 महीना पोस्टपोन हो गया। और मैंने यहाँ आके तुम्हारे धोखा देखा, अपनी आंखों से विश्वासघात देखा। You betrayed me, आरवी। विश्वासघात मैंने नहीं किया। ये मेडल, ये खिताब जो तुम मुझे दे रहे हो ना, ये उसको दो जाके। उसने किया विश्वासघात, मैंने नहीं किया। तुम्हें आरवी इज राइट मॉन। ये तुझे कभी धोखा नहीं देना चाहता था। इनफैक्ट ये तो तुझे हर चीज बताना चाहता था, लेकिन मैंने रोका। मैंने इसे कहा शादी करने के लिए। दिया? हाँ, मैंने कहा शादी कर और अपना बदला पूरा कर। ट्रस्ट मी, तेरे आने से पहले सब सॉर्ट आउट हो जाता। ये शादी और कुछ नहीं, ढोंग है। इसका कोई मीनिंग नहीं है। आरवी तेरा है, तुझसे प्यार करता है, तुझे कभी धोखा नहीं देगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे ना ये राजवीर, ये पलकी, ये दोनों के बारे में बात ही नहीं करनी, सोचना भी नहीं है उनके बारे में। और वो फ्लावर इंसिडेंट, तू बता सैंडी, तू बता, वो फ्लावर इंसिडेंट के बाद क्या होना चाहिए था? पलकी को उस पर चिल्लाना चाहिए था, उसे लड़ाई करनी चाहिए थी, उसे ब्रेकअप करना चाहिए था। पर इंस्टेड पलकी ने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन दोनों का ब्रेकअप होगा भी कि नहीं, आई डोंट नो। क्या होगा कि नहीं? लड़कियां ऐसे थोड़ी ना ब्रेकअप करती है यार। और फिर वो तो पलकी है, कितनी समझदार है। तुझे क्या लगता है ये छोटे से फूल के इंसिडेंट को लेकर वो राजवीर से ब्रेकअप कर लेगी? नहीं ब्रो, ऑब्वियसली उसे तो ऐसे ही लगता होगा ना ब्रो कि ये फ्लावर्स राजवीर ने अपने गार्डन में हुए होंगे, राइट? वो तो इसे फ्लावर वेंडर से लिया होगा ना, और इस स्टेम का इशू वेंडर के ऊपर आएगा। Just cut the crap, man. तू मुझे ये बता सैंडी, उन दोनों का ब्रेकअप होगा भी कि नहीं यार? ड्यूड, तुझे पता है लड़कियां कब ब्रेकअप करती है? जब उन्हें पता चलता है कि उनका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है। एक सेकेंड, तो तू मुझे कह रहा है अगर राजवीर कोई लड़की के साथ पकड़ा जाता है तो पलकी उससे ब्रेकअप कर लेगी? 100% ब्रो। ये जो पलकी जैसी लड़कियां होती है ना ब्रो, वो ऐसे केसेस में ब्रेकअप करती है। और ये जो लड़कियां हैं ना ब्रो, इन लोगों के लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होता है प्यार, लॉयल्टी। सो अगर राजवीर कोई लड़की के साथ रेड हैंडेड पकड़ा जाए तो पलकी उससे ब्रेकअप कर लेगा। अब तो समझा ब्रो। तो बस अब राजवीर एक लड़की के साथ पकड़ा जाएगा। और वो लड़की होगी
मिंका मिंका मिंका। Oh, hi, शौर्य। Hey Minka, what's up? Nothing, but तुम्हें देख के I'm really very happy. Me too. अच्छा, किस लड़के की बात कर रहे थे तुम? यही वो लड़का है जिसे तुम्हें रूम में लेके जाना है और वो वीडियो बना रहा है। मेक श्योर कि तुम जब वो वीडियो बनाओ ना, उस वीडियो में ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। समझ रहे हो ना? कुछ का मतलब कुछ कुछ। ओह, तो ये चक्कर चलाना है? नो वरीज। मेरे बॉयफ्रेंड को पुलिस से बचाकर तुमने मुझ पे एहसान किया था, मैं आज तक नहीं भूली हूँ। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक्स मिंका। वैसे जहाँ मिंका हो वहाँ टेंशन लेने की क्या जरूरत। पर लिसन, जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर कि तुम ये चीज जब कर रही हो, इट्स इन योर माइंड, ओके? चलो अंदर चलते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। Sorry, I'm so sorry. Excuse me. Sorry. Excuse me. हो गया राजवीर। I'm so sorry. तुम्हें डराने का इंटेंशन नहीं था, बट मैंने नोटिस किया तुम किसी को ढूंढ रही हो। राजवीर को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, वो तो मेरे चक्रव्यूह में फंस गया है। अब उसका बाहर निकलना मुश्किल है। लड़की का चक्कर होता ही ऐसा है, और मिनका जैसी लड़की का चक्कर तो बहुत ही बुरा होता है। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम राजवीर को ही क्यों ढूंढती रहती हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, यू कैन डू बेटर। किसी बेटर इंसान को देखो, एक बेटर लड़के को ढूंढो। राजवीर एक अच्छा लड़का नहीं है बल्कि। बल्कि लिसन टू मी। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन के साथ पक्का हुआ है, तो बार बार ना मेरा ऐसे सबके सामने हाथ पकड़ना छोड़ दो। और मेरा और राजवीर का रिश्ता भी पक्का हो चुका है, तो अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना। तुम ऐसे जो हाथ पकड़ते हो ना, तो सिचुएशन को ऑकवर्ड कर देते हो। प्लीज ये सब मत किया करो। एंड लीव इट। अब ये सारी बातें मैं तुम्हें समझाऊंगी और मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगी, फिर तुम्हें हर्ट हो जाएगा। You know what? जिसकी तुम यहाँ पे वकालत कर रही हो ना, तुम्हारा राजवीर, जिसको तुम इतना पसंद करती हो, वो लड़की याद है तुम्हें जो यहीं पर डांस कर रही थी? Everybody had her attention. जो सब वो लड़की को देख रहे थे। तुम्हारा राजवीर इस वक्त उसी लड़की के साथ। मैंने देखा राजवीर और वो लड़की उस तरफ गए, रूम की तरफ। एंड तुम इतनी बड़ी तो हो चुकी हो कि मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो दोनों अंदर क्या कर रहे हो। एंड माई सजेशन टू यू इज, तुम खुद जाकर अपनी आंखों से देखो कि वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। राजवीर राजवीर राजवीर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबीर कहाँ है? कबीर आ गया।
जय अम्बे माँ दादाजी। सुखी बेटा। जय अम्बे अम्बा। जय अम्बे। जय अम्बे। आओ यहाँ मेरे पास बैठ। तू तो वहां बैठा था ना? अब यहाँ बैठूंगा आपके पास। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? सोच क्या रहे हो कबीर? बैठो। बेस। तुम 8 बजे तक घर आ जाना। आज बापूजी अपनी वसीयत पढ़ने वाले डिनर टेबल पे सबके सामने। भोले बाबा, एक कृपा करना, दादू को हम पर कोई एहसान मत करने देना। हमें इस वसीयत में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अगर दादू देंगे भी तो हम कुछ नहीं लेंगे। सुवाद छके सर। तेरे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब अम्बे माँ का नाम लेके शुरू करें। मेरा हो गया, पेट भर गया मेरा। वैसे भी रात में कम खाना चाहिए ना। हाँ बापूजी, आप क्या बताने वाले थे? क्या है इस फाइल में? केसर! केसर! तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी जरूरी फाइल पे पानी गिरा दिया। जरूरी? ऐसा क्या है इस फाइल में? भोले बाबा, ये कहाँ फंसा रहे हो आप? हमें नहीं पड़ना इन पैसे वालों के चोचलों में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपने पति के पास आने में इतना ड्रामा करती हो और हमेशा अपने दोस्त के कमरे में घुसी रहती हो। सुबह, शाम, दोपहर, रात, घर, बार, ऑफिस, हर समय, हर जगह तुम्हें यही दिखाई देता है। मेरे छूते ही कांटे चुभते हैं और इसके छूने में मजा आता है तुम्हें। अपने बकवास बंद कर, बदतमीज। और एक शब्द और तूने केसर के बारे में बोला ना, तो तेरी यही जबान खींच लेंगे। अबे हट! गंदगी की पैदाइश? तू मुझे गंदगी के बारे में सिखाएगा? तू? अबे नाजायज होना तेरे खून में है। इसलिए तो आधी रात के अंधेरे में मेरी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। अगली बार मेरा नाम तमीज से लेना। आपको मेरे और कबीर के अगेंस्ट जो कंस्पिरेसीज बनानी है बनाइए, जो गेम खेलने खेलिए, लेकिन मेरे कैरेक्टर के खिलाफ मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं और ऐसा ही जवाब आपको मासू से भी मिला था। कबीर के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अब भी राजकौर परिवार की बहू बनने के लायक हो। यह भरोसा दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारे पास। तुम्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना होगा केसर। केसर! सूरज! छोड़ो कबीर,
मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। अपने आप को डिफेंड करना मुझे अच्छी तरह से आता है, बातों से भी और फिजिकली भी। अगली बार ध्यान रखना। केसर, हमें दिखाओ। केसर, ये जो कुछ भी हो रहा है, सूरज का जो एक गुस्सा था, ये तुम्हारे ऊपर नहीं था, ये हमारे ऊपर था। केसर, तुम ये सब सहन कर रही हो, वो भी केवल हमारी वजह से। खुद को दोष मत दो कबीर। जो आज हुआ, जो इतने दिनों से हो रहा है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सूरज का गुस्सा इसलिए है क्योंकि उनके साथ भी गलत हुआ है, पर ये तरीका नहीं है अपना गुस्सा निकालने का। वैसे भी अभी बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं दरमिया? सब कुछ ठीक तो है ना? जी ब्रो। कहाँ है मेरी दुआ? तो कहाँ है मेरी बच्ची? दुआ? क्या दुआ? दुआ क्या हुआ है मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ है आपकी बेटी को। अलविदा। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र। हैदर, मेरी कायनात ने मुझ पे गोली चला। गोली मुझ पे चली हैदर, मगर मौत आज कायनात की हो चुकी है। हमारी भोली भाली मासूम कायनात जिसका दिल मोम की तरह था, वो मर गई है हैदर। कायनात! 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 गन छोड़ो कायनात! छोड़! दुआ मेरा बच्चा, तुम ठीक हो ना? दुहान? रुहान, ये क्या तरीका है अपनी बहन के साथ पेश आने का? रुहान,
इतने बड़े हो गए हो, ये सलीका है? तुम्हें अभी भी समझ नहीं है कि अपनी बहन के साथ किस तरह से पेश आया जाता है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के साथ इस तरह का सलूक करने की? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गजल को अगवा करने वाली और उसको जान से मारने की कोशिश करने वाली और कोई नहीं बल्कि कायनात ही थी अम्मी। जानना चाहती क्या किया है? कौन है? मेरी बात सुनो। बोलो। तू मेरे कमरे में, बोलो ना क्या हुआ? नफरत की आग में गजल और गजल के बच्चे को मारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि कायनात ही है। इसने सिर्फ गजल को मारने की कोशिश नहीं की, दुआ की भी जान लेने की कोशिश की है। रुक जाओ कायनात। मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी, मेरा आखिरी सलाम लेती जाइएगा भाभी। अलविदा। क्या ये सच है लड़की? मेरी तरफ देख। तूने मेरी बच्ची पर गोली चलाई? इसकी आंखें बता रही है जुर्म इसी ने किया है। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपनी भाभी पर गोली चलाने से पहले? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चोट तो तुम्हें लगी नहीं, पर यहाँ पड़े रहकर तुम मोहन जी को बहुत चोट दे रही हो। वो अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, इसलिए चुपचाप अपने ये नाटक बंद करो और उठ जाओ। हमने कहा ना उठ जाओ।
कैसा लगा मेरा नाटक? एकदम नेचुरल है ना? बैठो ना। आई नो बहुत नेचुरल है, वरना मोहन ये सब करने पर ना मेरी सच में जान ले लेता था राधा। और ये जो ऑक्सीजन मास्क है ना, ये मुझे मजबूर कर देता पहनने के लिए। लेकिन देखो ना, अभी बेचारा बाहर बैठा है, आंसू बहा रहा है। उसको लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। गिल्टी फील कर रहा है राधा वो। एक बात कहूं, मैं हूं तो कमाल की एक्ट्रेस, है ना? क्या कहती हो? उन्होंने आपको आपके वाइफ के साथ देख लिया। मैंने कहा था ना, तुलसी जी कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहन जी सॉरी, बट ऐसा ही चलता रहा ना तो आप लोग तुलसी जी को एक दिन खो देंगे। डॉक्टर प्लीज आप ऐसा मत कहिए ना, क्या कह रहे हैं आप? अगर आप लोग उनका ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते तो उन्हें फिर से हमारे हॉस्पिटल भेज दीजिए। कम से कम वहां उनकी देखभाल अच्छे से तो होगी। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ आपसे कि तुलसी की देखभाल में कोई कमी नहीं रहेगी। पापा के साथ साथ मैं भी मम्मा का ख्याल रखूंगी। मैं अपनी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। Excuse me. राधा, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के पति के साथ रहते हुए? हाँ, कैसे तुमने मेरे मोहन के साथ पहले लिए? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तुलसी प्लीज प्लीज सुनो ना, शांत हो जाओ ना। ऐसा कुछ नहीं है ना तुलसी, वो सब एक नाटक था। वो सब कुछ सच था। हम मोहन जी की पत्नी हैं और तुम एक बहरूपिया। तुम मानो या ना मानो मोहन, लेकिन इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। झूठ झूठ झूठ, तुम झूठ बोल रही हो, समझी? मैंने कहा ना इसे निकालो यहाँ से, निकालो। निकलोगी तो तुम। वो भी हमारे घर से, मोहन जी के जीवन से, समझी तुम? क्योंकि तुम एक बहरूपिया हो। मोहन इसे जाने दे। सब चुप हो जाओ भगवान के लिए, थोड़ी देर के लिए। कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? मोहन, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाँ मोहन, ये दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रही है, तुम्हारे प्यार के लिए लड़ रही है। अब इस लड़ाई को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, सिर्फ एक। मोहन, तुम्हें तुलसी को बताना होगा अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा जरूरी सच।
इससे तुलसी की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और राधा की इज्जत भी बनी रहेगी। माँ नहीं, प्लीज। तुलसी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि राधा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भोलेनाथ, बस ऐसे ही शिव शक्ति को समझदारी देना, दोनों को साथी बनाए रखना, ताकि मुश्किल से मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ न छोड़े। जय भोलेनाथ। डॉक्टर शिव, प्लीज हमारी बात सुनिए। देखिए, हमारा कोई इरादा नहीं था आपको अपसेट करने का। शक्ति, तुम इस घर में इतने सालों से जो कुछ भी होता आ रहा है, परिवार के लोगों ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर अपना लिया है। आज जब शक्ति उस पर सवाल उठा रही है तो जवाब देने वालों को तो तकलीफ होगी ना बेटा। शक्ति, तुम गलत नहीं हो सकती, पर तुम्हारा गलत को सही करने का तरीका सही नहीं है। कीर्तन ने तुम्हारी बहन पर हाथ उठाया, तुम्हें पूरा हक है कि तुम उसके लिए आवाज उठाओ, उसे गलत करने से रोको। पर सही बात अगर सही तरीके से नहीं की जाए तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं बचता। शोर मचाकर अगर सही करने जाओ तो लोगों को सिर्फ शोर सुनाई देता है, अच्छाई की नीयत नहीं देखते लोग। इसीलिए तुम्हें अपने तरीके बदलने होंगे शक्ति। मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई एतराज नहीं है, और ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देती और ना ही किसी दूसरे के साथ। तुम्हें अब वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे लोगों को तुम्हारी अच्छाई में अच्छाई दिखे, तमाशा नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी ताकत बनकर खड़ा रहना चाहता हूं, कमजोरी नहीं। जब भी तुम सही करोगी ना शक्ति, मुझे अपने साथ पाओगे, और अगर तुम कुछ गलत भी करोगी तो भी मुझे अपने साथ पाओगे। क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ गलत भी सही करने के लिए ही करती हो। हम यही तो चाहते हैं डॉक्टर शिव, आपके साथ से ना हमें हिम्मत मिलती है। और मैं तुम्हारी हिम्मत कभी टूटने नहीं दूंगा शक्ति। पता है डॉक्टर शिव, ऐसे मोमेंट पे हमारा क्या करने का मन करता है? क्या? अरे सुधरोगी नहीं तुम। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, कोई हमारा साथ देना दे। हमें सिर्फ आपके साथ की जरूरत है, बाकी सब हम देख लेंगे। हे भोलेनाथ, बस ऐसे ही शिव शक्ति को समझदारी देना, दोनों को साथी बनाए रखना, ताकि मुश्किल से मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ न छोड़े। जय भोलेनाथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन है?
बहुत दिनों से इंतजार था मुझे इस दिन का। आज सिर्फ तू है, मैं हूं और ये। पर निकल आए है ना तेरे। उस शक्ति नाम की चिड़िया के साथ रह रहकर तू अपने आप को चील समझने लगी है। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। चील किया, तू चींटी के बराबर भी नहीं है। आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज तो यहाँ कोई नहीं है, ना तेरा परिवार, न तेरी वो शक्ति। आज सिर्फ तू है और मैं हूं। क्या हो भैया? आज तेरी जान और तेरी किस्मत दोनों की मालकिन मैं हूं। सिर्फ मैं। 2-4 बार उस शक्ति ने तुझे बचा क्या लिया? तुझे लगता है कि वो तेरी बॉडीगार्ड है? आज तेरी बॉडी को मुझसे गार्ड करने के लिए घर पे कोई नहीं है। आज तुझे बताती हूँ कि ये मंदिरा कश्यप क्या कर सकती है। कुछ नहीं, तुमने कार्तिक को टिफिन दे दिया था? जी भैया। चलो। आज तेरा वो हाल करूंगी कि मेरे खिलाफ जाने से पहले तेरी रूह कांपेगी। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे आज हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, घर पर ही रुकना चाहिए था। डमरू, गाड़ी घर वापस ले ले। आज हॉस्पिटल जाने का मन नहीं कर रहा। जी भैया। कौन है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।